चाल सबके। आई होप सब आप बहुत ज़्यादा ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 किसकी, CFO तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़? ऑपरेटिंग सिस्टम की हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन होती क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ बॉस ऑफ कंप्यूटर और डिवाइस. It is the software that manages all the other program and makes sure that they are work together smoothly. Here are some types of operating system in simple language. It is a intermediate between the user and hardware. Windows, Mac, Linux and Android. अब आपको ये किताबी भाषा है, आपको किताबी भाषा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इतना अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप कभी उसको भूल ही नहीं पाओगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क क्या है उसका, कि वर्क वो चीज़ क्या है। सबसे पहले जैसे कि आप गए जापान, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप गए जापान, ठीक है, आपको जापानीज़ तो आती ही नहीं, तो आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा कि जिस बंदे को जापानीज़ भी आती हो और आपकी हिंदी भी आती हो, ठीक है, जब भी आप दूसरे से बात कर पाओगे। वरना तो आप कुछ और बोलोगे, वो शूं सांग करके कुछ अलग भाषा में बोलेगा, आपको दोनों को समझ में नहीं आएगा। वैसे ही इसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट इज़ अ इंटरमीडिएट बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, मतलब कि ये बिचौलिया का काम करता है एक तरीके से। इंटरमीडिएट मतलब होता है बिचौलिया, एक तरीके से हमारी देसी भाषा में बिचौलिया वो बोलते हैं इस चीज़ को, तो बिचौलिया की तरह काम करता है। यूज़र मतलब हम, हार्डवेयर मतलब कि कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, समझ गया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बिचौलिया, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम आपको इसकी पहले डेफिनेशन बता देते हैं, बैच होता क्या है। हैंडल्स एंड एग्जीक्यूट बैचेस ऑफ जॉब विदाउट यूज़र इंटरेक्शन, ठीक है, प्रोसेस टास्क इन ग्रुप वन आफ्टर द अदर। अब इसकी सिंपल भाषा में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 यूज़र हैं, ठीक है, और ये जॉब्स हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये बैच 1 है, और ये बैच 2 है, और ये CPU है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये लोग काम क्या है। जैसे यूज़र 1 है जो सबसे ऊपर है, हमने उसको हायर करा है C+ के लिए। जो सेकंड वाला है हमने करा इसको C के लिए। जो इसके नीचे जो थर्ड नंबर वाला है हमने इसको करा C के लिए, और हमने फोर्थ वाला जो करा वो करा C++ के लिए, ठीक है। सेम जॉब के लिए जैसे कि अप्लाई करने हैं, सबसे फर्स्ट अप्लाई कर रहा है और फोर्थ अप्लाई कर रहा है C++ के लिए, तो हम उसका अलग बैच बना देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका अलग बैच बना देगा। और जो सेकंड और थर्ड वाली जॉब थी वो जो C+ के जो सिर्फ C के लिए अप्लाई कर रहे थे उसका अलग बैच बन जाएगा। बस इसी को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। टाइम शेयरिंग, ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज काइंड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओहो ये तो हमें पहले से बता था, दैट परमिट मल्टीपल यूजर और टू यूज ए सिंगल कंप्यूटर एट द सेम टाइम बट डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंप्यूटर रिसोर्स। अब देखिए सिंपल, जैसे कि आपने कोई चीज़, जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आपने उसमें इतने सारे कोड्स टाइप कर दिए, इतने सारे मतलब कि आपने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चालू कर दी। जैसे कि आपने क्रोम चला दी, सारी चीज़ें चला दी, नोटपैड चला दिया, पावर पॉइंट चला दिया, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो CPU बैठा है ना, CPU महाराज, वो क्या करेंगे, जैसे कि आपने क्रोम चलाया, क्रोम को ना स्पेसिफिक टाइम देंगे रन होने के लिए, स्पेसिफिक टाइम देंगे रन होने के लिए। पावर पॉइंट को अलग से टाइम देंगे। और मान लो कि क्रोम जल्दी स्टार्ट हो गया, मतलब कि जो उसका स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है उसका रन होने का, उससे पहले उसने रन हो गया, तो जो उसका टाइम बचा है ना वो दूसरे प्रोग्राम को मिल जाएगा रन होने के लिए एक्स्ट्रा टाइम। इसी को कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इस डायग्राम में देखिए, मल्टीटास्किंग है, टाइम शेयरिंग भी बोल सकते हैं इसको। जैसे कि यूज़र 1 है, यूज़र जैसे कि हमने चलाया, रन करा है पहले क्रोम, फिर सेकंड में हमने रन कर दिया C++, और थर्ड में हमने रन कर दिया पावर पॉइंट, ठीक है। जो कंप्यूटर है ना सबको एक जैसा टाइम देगा, ठीक है। अगर इसने जल्दी कर लिया तो इसका जो टाइम बचेगा वो सेकंड वाले को मिल जाएगा, सेकंड ने भी जल्दी कर लिया तो उसका टाइम इसको मिल जाएगा। ऐसे ही सर्कल बनता है, और ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जल्दी वर्क करता है, और ऐसे ही काम करते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप ना इस डायग्राम से समझ गए होगे कि इतने सारे जो फ़ोन है, पीसी है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, सारे किससे कनेक्ट है? सर्वर से। और सर्वर आपको पता ही होगा सर्वर क्या होता है, ठीक है? तो पहले हम इसकी डेफिनेशन और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज नेटवर्क्स रिसोर्स एंड अलाउ कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर फैसिलिटीज, फाइल शेयरिंग, प्रिंट एक्सेस एंड अदर नेटवर्क रिलेटेड फंक्शन। मतलब कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है? आप अलग जगह पे बैठे हो, आपका जो फ्रेंड है वो अलग बैठा है, अलग जगह पे बैठा है, और तुम सारे किस चीज़ से कनेक्ट हो? इंस्टाग्राम से। और इंस्टाग्राम क्या है? सर्वर, ठीक है? आप उस पर फोटोज़ अपलोड करते हो, अपनी अपनी बातचीत करते हो, ऐसी और चीज़ करते हो। वैसे ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तो एक तरीके से आपका पर्सनल चीज़ होगी। ये जो फॉर्मल वे में होता है ना, काम वगैरह के लिए इसका यूज़ करा जाता है, जिससे लोग अपनी फाइल, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ शेयर करते हैं इसके सर्वर के थ्रू। हमारा फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मल्टी प्रोग्रामिंग से आपको समझ में आ गया, मल्टी टास्किंग बोल सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं इसको। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। रन मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। इससे आप समझ गए होंगे एक टाइम पे आप कितने भी प्रोग्राम, मतलब कि आप क्रोम चला सकते हो, गाने सुन सकते हो सेम टाइम पे। वो किसकी हेल्प से हो सकता है? मल्टीटास्किंग से और मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आप ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे ये अपना फिफ्थ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो है रिस्पॉन्स टू इवेंट्स और इनपुट विद a specific time frame critical for application like robotic and medical equipment। इसका मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कि आप मंगल मूवी देखी होगी, चंद्रयान देखा होगा, उसके अंदर आपने मूवी में जो देखते होंगे लोग यहीं से बैठे बैठे, यहाँ से मतलब कि एक जगह पे बैठे बैठे अपने स्पेस की सारी जानकारी पता करता है कि इस टाइम पे हमारा रॉकेट कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, क्या हो गया हमारे रॉकेट को। वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो पाता? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वो बिल्कुल रियल एग्जैक्ट टाइम की इंफॉर्मेशन हमारे को देता है, इसी को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। हम पढ़ेंगे टॉक्स। टॉक्स क्या होता है? टॉक्स की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं डॉक्स की। डॉक्स ये बना कैसे, इसका अस्तित्व क्या है, इसका पापा कौन है, ये पैदा कब हुआ, ये अब हम पढ़ते हैं डॉक्स का। डॉक्स और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाज अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओहो, ये तो हम पहले से पता था। फॉर पर्सनल कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर जो हम चला रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है? जिस पे हम वर्क कर रहे हो वो भी पर्सनल कंप्यूटर कहलाया जाता है। अब जिस पे तुम गेम खेल रहे हो, जिस पे वीडियो देख रहे हो, वो भी पर्सनल कंप्यूटर कहलाया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट वेल नोन वर्जन इज MS DOS। It is widely used during the 1980s and early 90s. MS-DOS provide a command line interface, meaning user interacted with the system by typing command। मतलब कि अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। सबसे पहले ये widely used during the 80s 1980s में इसको बहुत यूज़ करा जाता। जो MS DOS है प्रोवाइड करता है कमांड लाइन। जो कमांड लाइन होती है उसके अंदर सिर्फ आपको टाइप करना होता है, उसके अंदर आपको सिर्फ कमांड देनी होती है, ठीक है? इसका इंटरफेस जो है टाइपिंग कमांड है, आप नीचे देख सकते हो। आप इसको अपने कंप्यूटर में रन कैसे कर सकते हो मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने डेस्क पे जाना, सबसे पहले आपको क्लिक करना है अपने कीबोर्ड में Windows+R, फिर उस पर आपको लिखना CMD, तो आप सीधे टॉक्स पे पहुँच जाओगे अपने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे आप उससे फाइल बना सकते हो, डायरेक्टरीज बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप सिर्फ डॉक्स के कमांड लिख के कुछ भी बना सकते हो कंप्यूटर में। अब हम आपको फाइल बनाना सिखाते हैं डॉक्स के अंदर। कैसे बनाते हैं? चलो हम सिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं। फाइल्स इन डॉक्स, ए फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर अंडर ए स्पेसिफिक नेम। दिस कुड बी ए डॉक्यूमेंट, ए प्रोग्राम और एनी अदर टाइप ऑफ डाटा। जो फाइल होती है ना, वो कलेक्शन होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं एक स्पेसिफिक नाम के अंदर। जो आपकी फाइल बनाओगे ना, उसके अंदर आपको नाम देना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है? दिस कुड बी ए डॉक्यूमेंट, इसके अंदर आप कुछ भी सेव कर सकते हो, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो, टेक्स्ट सेव कर सकते हो, कुछ भी सेव कर सकते हो आप फाइल के अंदर, ठीक है? जो इसका सिंटैक्स है ना डॉक्स पे इसको क्रिएट करने का डॉक्स के द्वारा, वो है कॉपी कॉन।
आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉपी कॉन फाइल नेम डॉट टी एक्स, तो ये है ना TXT, ये इसका एक्सटेंशन है, फाइल बनाने का एक्सटेंशन है, ठीक है। अब फाइल पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज क्या चीज़ है? डायरेक्टरी फोल्डर को कहते हैं सिंपल भाषा में। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डायरेक्टरीज की। डायरेक्टरीज इन डॉक्स आर लाइक फोल्डर दैट हेल्प ऑर्गेनाइजिंग फाइल। जो डायरेक्टरीज है जो वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजिंग फाइल, मतलब कि जो फाइल्स होती है ना बहुत सारी, उसको अरेंज करने में और एक फोल्डर के अंदर लाने में हेल्प करती है डायरेक्टरीज, ठीक है। यू कैन क्रिएट, हम क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टरीज, डिलीट भी कर सकते हैं डायरेक्टरीज बाय यूजिंग डॉक्स। हम डॉक्स में कमांड लिख के हम डायरेक्टरीज को बना भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंटैक्स देख लेते हैं डायरेक्टरी बनाने का। सबसे पहले आपको जाना है CMD में। CMD में आपको मैंने जाना तो सिखाई दिया है, विंडो प्लस R, फिर उसके बाद आपको CMD टाइप करना है, फिर उस पर आपका फिर एंटर प्रेस करना है, फिर उसके बाद लिखना है आपको MD, फिर उसका फाइल नेम जो आपको जो भी चाहिए हो, फाइल नेम आपको जैसे चाहिए, राम श्याम जो भी, उसका MD लिख के और फाइल नेम डाल दोगे तो आपकी डायरेक्टरी या फिर फोल्डर बन जाएगा आपके डेस्कटॉप में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल और एक्सटर्नल आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि जो डॉक्स है ना उसकी दो बीवियाँ हैं, एक है इंटरनल मतलब कि घर वाली और एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली। इंटरनल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है मैं आपको बताता हूँ। इंटरनल में आती है DIR, आपकी पूरे कंप्यूटर के अंदर जितनी फाइल है वो सबको सारी पता लग जाएगी आपके अंदर क्या क्या फाइल्स है। आप उसके अंदर कॉपी कर सकते हो, कॉपी सिंटैक्स दिख रहा है, सिंटैक्स है। डिलीट, आप इसके अंदर स्टोरेज वो फाइल डिलीट कर सकते हो। टाइम से आप टाइम देख सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर का रियल टाइम करंट टाइम देख सकते हैं। और एक्सटर्नल कमांड होती है बाहर वाली, मतलब कि बाहर वाली, समझ गए होंगे बाहर वाली से तो आप। अब इसका मतलब बताते हैं बाहर वाली कैसे। बाहर वाली वो जो थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वाली कमांड थी सारी, ठीक है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वाली कमांड थी सारी, जैसे कि DIR होगी, कॉपी होगी, टाइम हो गया, ये इसकी इंटरनल कमांड थी। और एक्सटर्नल कमांड कैसे हो गई? जब हमारे हार्ड डिस्क में सेव हो रखी हो कमांड, या हम उनको यूज़ कर रहे हो, जैसे फोल्डर बनाना है, वो तो एक्सटर्नल कमांड हो गई। स्टोर डाटा को उसको यूज़ करना है तो हमारी वो एक्सटर्नल कमांड की वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। जो एक्सटर्नल कमांड का जो बाहर वाली का एक्सटेंशन है ना, अगर हम के पीछे हमें एक्सटेंशन लगाना पड़ता है उसको बोलते हैं .exe, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी घर वाली और बाहर वाली का टॉपिक कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम आएंगे बैच फाइल के ऊपर। बैच फाइल इन डॉक्स। बैच फाइल का मतलब एक तरीके से ऐसा है, एक बैच फाइल, हम बैच फाइल बनाते हैं, ठीक है, उसको बैच फाइल इसलिए बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारी कमांड्स जो है ना हम स्टोर करके रखते हैं, बहुत सारी कमांड, जैसे कि स्टार्ट क्रोम, स्टार्ट पावर पॉइंट, स्टार्ट पेंट, स्टार्ट नोटपैड, ऐसी कमांड हम यूज़ कमांड का गुच्छा सा बनाते हैं, उसके अंदर हम सेव कर देते हैं, उसको ही बैच फाइल बोलते हैं, ठीक है। उसके तो एक्सटेंशन होता है ना बैच फाइल का, वो होता है डॉट, जैसे सबसे पहले आपका आगे फाइल नेम, फिर उसके बाद होता है .bat, ठीक है। ये डेफिनेशन तो पढ़ लीजिए बैच फाइल की। डेफिनेशन है बैच फाइल की, ए बैच फाइल इन डॉक्स इज ए टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग ए सीरीज ऑफ कमांड, मतलब कि कमांड्स को सेव करते सीरीज में, ठीक है। दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट टुगेदर, मतलब कि साथ में, इसको साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम कमांड को। व्हेन यू रन ए बैच फाइल इट्स एग्जीक्यूट ईच कमांड वन बाय वन। दिस अलाउज यू टू ऑटोमेट टास्क एंड सेव टाइम, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आके Window+R दबाना, ये शॉर्टकट की है की, ठीक है। उस पर आप अपना नोटपैड टाइप करना सिंपली, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा, उस पर आपको जो भी कमांड लिखनी है आपको, लाइक आपको स्टार्ट क्रोम, स्टार्ट पावर पॉइंट, स्टार्ट नोटपैड, कुछ भी आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, स्टार्ट पेंट, स्टार्ट कुछ भी, ये आप इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप इस पर कुछ भी दे सकते हैं इसको, कि आपको एक टाइम पे इतनी सारी चीज़ें चलानी है, मतलब कि रन करवानी है अपने फाइल से, ठीक है। इसी को बैच फाइल बोलते हैं। आप सिंपली आप फाइल में देखोगे, फिर उसके बाद सेव पे जाना है, तो फाइल होगी ना आप कोई भी नाम से सेव कर देंगे, ठीक है, कोई भी नाम से।
अब पर उसके पीछे एक चीज़ याद रखना, उसके पीछे आपको फाइल नेम जो भी लिखो आप, उसके पीछे .pat ज़रूर लिखना, ज़रूर से ज़रूर, वरना आपकी फाइल बैच फाइल रन ही नहीं हो सकती और सेव कर देंगे डेस्कटॉप के अंदर। सिंपली आप अपने डेस्कटॉप में जाना, फिर ये आपकी फाइल बन के तैयार हो गई है, यहाँ पे स्टार्ट पे दिख रही होगी स्टार्ट, और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, एंटर दबाऊँगा, वैसे ही मेरे सारे जो कमांड्स मैंने दी थी वो सारी रन होने लगेगी। मैंने CMD डाला था, क्रोम लिखा था, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, CMD हो गया, क्रोम भी एग्जीक्यूट हो गया, नोटपैड भी एग्जीक्यूट हो गया। मैंने आपके सामने बंद करा था अभी नोटपैड, ये दोबारा रिस्टार्ट हुआ है कमांड के चक्कर में, ठीक है। इसी को बैच फाइल बोलते हैं। आप बैच फाइल बिल्कुल सही तरीके से समझ गए होगे आई होप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनों के पास थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है, उनमें बुद्धि आ जाएगी इस वीडियो को देखकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।